ये सबसे बड़ा जो हॉल था वो ये सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आकर के योग करते थे। ये देखो, ये लोग योग का पूरा प्रशिक्षण कर रहे हैं लोग। बीटल्स के बाद यहाँ पे बहुत से जो यूरोपीय थे उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया। देखिए यहाँ पर उस पूरी कलाकृतियाँ उन्होंने उकेरी हैं। ये सबसे बड़ी जो जगह थी, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्थलाकृतियाँ उकेरी गई। वेदों के बारे में बताया गया, जानवरों के बारे में बताया गया। और ये पूरे के पूरे साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ के लोग आते हैं और इस जगह पर घूमते हैं और देखते हैं। अब चूँकि ये परित्याग हो गई है, जगह छोड़ दी गई है, लेकिन अभी भी ये उस समय पर काफ़ी प्रासंगिक थी। जो बीटल्स ग्रुप ने जो गाना गाया था वो इसी जगह पर गाया था। यहाँ पे योग ध्यान के काफ़ी केंद्र बने हुए थे। तो आज हम लोग उसी जगह पे हैं। ये देखिए, ये पूरे कक्ष थे जहाँ पर वो आते थे। और यहाँ से ऊपर की ओर चलिए, ये 4 से 5 मंजिल का है। ये 4 से 5 मंजिल का है। ये देखिए काफ़ी लंबा है, सारे इसमें कक्ष बने हुए हैं। ऊपर की ओर चल रहा है। ये देखिए, बोला जाता है कि योग आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जीवन है, उसके नज़रिए को बदल देता है। इंसान जो जीवन में स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, तनाव की जो मुक्ति होती है वो योग के माध्यम से होती है। वैज्ञानिक प्रमाण भी है। और बोला जाता है कि जो हमारे वैदिक में, अगर आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है तो अपने भाव यानी कि जो हार्मोन्स है उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसको उस पर कंट्रोल हो गया वो अतीन्द्रिय बन जाता है, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। और इंद्रियों का जो स्वामी बोला गया है वो विष्णु को बोला गया है। उन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल किया था। बोला जाता है श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी जो आयु थी वो लगभग 130 वर्ष तक जिए। कई लोग उनकी और भी ज़्यादा आयु बताते थे। और बोला जाता है कि वो इतने समय तक रहे और युवा थे, यौवन रहा उनके अंदर। उसका जो सबसे बड़ा कारण बोला जाता है वो यही बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को अपनी 36,000 इंद्रियों पर, नाड़ियों पर अधिकार था। और इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक रह पाए। इस बारे में बोला जाता है कि वो इंसान के भावों को समझ जाते थे, क्योंकि जो भी इंसान अपने चेहरे पे मुद्रा बनाता था, योग के माध्यम से उस मुद्रा को बड़े आसानी से पढ़ लेते थे और बता देते थे कि इंसान क्या सोच रहा होगा। तो यही योग का एक महत्व है जो भारतीय पुराणों में लिखा गया है। योग का अगर हम प्रमाण देखें, योग के बारे में बताएं कि सबसे पहले योग के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि पतंजलि, शुंग वंश में, जिन्होंने पुष्मित शुंकास में यज्ञ भी कराया था। उन्होंने योग का सबसे विस्तृत अध्ययन किया था और उस पर किताब भी लिखी थी पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। इससे पहले अगर हम देखें तो एक धर्म था हमारे यहाँ पे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में योग की ही शिक्षा दी जाती थी, जो कि धर्म था और चेतना की बातें करते थे। सांख्य दर्शन वाले इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करते थे। तो सांख्य दर्शन में भी योग की चर्चा है। बोला जाता है कि महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले सांख्य दर्शन से ही योग के बारे में सीखा। बाद में अपने सामाजिक ज्ञान को आगे बढ़ाया, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया और वो कर्म योगी बनने की बात भी करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इन्हीं पतंजलि नाम से एक पीठ है, बाबा रामदेव जी को आपने देखा होगा। वो योग के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत चीज़ें बताते हैं। तो ये योग का क्या है, एक इतिहास है जिनके बारे में हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में। भगवान श्री कृष्ण योग के योगाचार्य बोले जाते हैं। 36,000 नाड़ियों पर उनका अधिकार बोला जाता है।
तो यही योग का एक महत्व है जो महर्षि महेश योगी ने जो कुटियाँ थीं वहाँ पर काफ़ी प्रचलित किया था। और ये जो ख्याति थी वो यहाँ से निकल करके पूरे विश्व में फैली पहुँची। तो ये है योग, और इसी वजह से महर्षि योगी का योगदान हो, बाबा रामदेव जी का योगदान हो, या वैदिक पुराणों में उसका उल्लेख हो, यही वो कारण हैं कि योग भारत का था, भारत का है, और भारत में इसके काफ़ी साधक भी हैं। तो ये 84 कुटियाँ उनका ही एक प्रमाण दे रही हैं। उनके अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1960 में इसकी स्थापना हुई और आज भी ये प्रासंगिक है। यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, योग के बारे में समझते हैं। तो यही है, और इसी वजह से ऋषिकेश को विश्व की योगा राजधानी बोला जाता है। अगर आप योगा डे के दिन यहाँ पे आएँ, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के दिन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत से लोग यहाँ योग करने आते हैं। ये हमारी विरासत है। चूँकि ये यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में भी इसका नाम दर्ज किया हुआ है कि अमूर्त है, ये हमारी विरासत है, अमूर्त विरासत सूची है, उसमें इसका नाम दिया गया है। ये हमारी विरासत है, हमें इसकी संरक्षण करना चाहिए और सबको योग करना चाहिए। इंद्रियों को भी बढ़ावा देता है और सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है, मन की शांति को प्रदान करता है और बताता है कि इससे आप आत्मनियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण भारतीय समाज, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन का प्रमुख भाग रहा है। तो आप लोग ज़रूर योग को करें, निरोगी बने। मोदी जी भी योगा के लिए बात करते हैं, प्रशिक्षण की बात की जाती है कि योग के माध्यम से आप अपनी जीवन को दिशा दीजिए। और इसी को ध्यान में रख कर के योगा जो है उस पाठ्यक्रम को स्कूलों में शामिल किया गया है, कॉलेजों में शामिल किया गया है, और बच्चों को प्रार्थना जो कराई जाती है, प्रेयर जिसे बोलते हैं, उसके साथ ही योग करने की भी बात की जाती है।